प्रधानमंत्री मोदी ने डेडलाइन दे दी है तो 3 साल के अंदर वहां पे यमुना देखने लायक होगी, ये मुझको विश्वास है। करोड़ों रुपए का रोज का पानी वहां बिकता है अवैध रूप से, उस टैंकर से पूरी तरह से मुक्त हो सकती है दिल्ली बनी थी। मोहल्ले में टैंकर आता है तो किस तरह से औरतें टूट पड़ती हैं, लड़के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस चीज से मुक्ति मिलने में ज्यादा साल भर लगेगा, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी नहीं है। कि पहला तो जो आपने यमुना वाली बात की, तो हम लोगों ने चुनाव प्रचार से पहले कहा था कि यमुना पे जो सफाई है तो 3 साल, वो तो 3 साल का प्रधानमंत्री मोदी ने डेडलाइन दे दी है तो 3 साल के अंदर वहां पे यमुना देखने लायक होगी, ये मुझको विश्वास है। और उसमें अगर मुख्यमंत्री की भी रुचि हो जाएगी तो क्या कहना, सोनम सुहागा हो जाएगा। दूसरा मनीष जी, जो सबसे बड़ा कलंक लगता रहा है दिल्ली पर, कि जब जब जाड़ा बढ़ता है दिवाली के पहले से प्रदूषण वाला, तो उस प्रदूषण का क्या हाल है, ये रेखा गुप्ता को अभी से सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो वो जो प्रदूषण वहां पे जहर लोगों के सांसों में जा रहा है, वो अगर इसी जाड़े से निजात उससे मिल जाए तो वो भी एक तरह से वाहवाही सीधी सीधी रेखा गुप्ता के ही ऊपर जाएगी, उन्हीं की जय जयकार होगी। और ये तो जो दो बड़ी समस्याएं मुझको दिल्ली के लोगों से बात भी होती है, उनके लिए बड़ी समस्याएं दो ये है। और तीसरा मनीष जी, वो भी रेखा गुप्ता के लिए बहुत आसान है, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डाल देंगी और उसके बाद उस साल भर के अंदर दिल्ली में, तो साल भर से ज्यादा समय नहीं लगेगा मनीष जी, कि वहां पर जो टैंकर माफिया है पानी वाला, वो किस तरह से टैंकर वहां पे बिकते हैं और हजारों मतलब करोड़ों रुपए का रोज का पानी वहां बिकता है अवैध रूप से, उस टैंकर से पूरी तरह से मुक्त हो सकती है दिल्ली बनी थी। और उसके लिए मैंने कहा ना कि वो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले झोली खोल रखी है। वो नल से जल जो परियोजना चल रही है उनकी, वो 2019 से चल रही, पूरे देश में 15 करोड़ कनेक्शन लगे, लेकिन इस केजरीवाल ने कभी दिल्ली की भाजपा कभी उसको लेकर नहीं गई जनता तक। इस केजरीवाल ने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की योजना थी, उसको कभी दिल्ली में लागू ही नहीं किया और वहां पे हजारों टैंकर रोज वहां ब्लैक में पानी बेचा करते थे। अब अगर रेखा गुप्ता केवल उस योजना पर ही ध्यान दे देंगी तो मान लीजिए तो शहरी इलाका है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा आपको हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। तो साल भर के अंदर उन इलाकों में पानी पहुंचेगा, बल्कि लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा, जो बेचारे टैंकर के भरोसे पिछले कई दशकों से हैं और जिनको केजरी ने एक 10 साल लूटा। अगर नल से जल योजना मनीष जी आदमी के घर तक पहुंच गई तो मैंने कहा ना कि 20 साल कोई हिला नहीं पाएगा भाजपा को, ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। ये मैंने 3 चीजें तो आपको ये बताई, और चौथी एक चीज जो पूरा गैंग तैयार कर रखा था केजरीवाल ने, वो जो स्कूलों में टीचर वाला था मनीष जी, जो गेस्ट टीचर भर्ती होते हैं, तो उसने पूरी तरह से अपनी पार्टी के वर्कर भर्ती किए थे लफंगे। और इसीलिए मैं बार बार उसको याद दिलाता हूं कि 77% वो जब इम्तिहान हुआ तो 77% उसमें फेल हो गए, जो खुद अपना इम्तिहान नहीं पास कर पा रहे, वो लड़कों को क्या पढ़ा रहे होंगे, और वर्ल्ड क्लास शिक्षा फलाना ढिमाका। तो ये अपने आप में, तो मैंने कहा ये 4 चीजें ये है, तो ये 4 चीजें अगर दुरुस्त कर दी, केवल आप औसत स्तर पे ले आए कि हाँ अब इस पे काम हो रहा है और ठीक से काम हो रहा है, तो ये जो नल से जल योजना सबसे ज्यादा मनीष जी कंसंट्रेट, क्योंकि आप ज्यादा आपने रिपोर्टिंग भी की है दिल्ली में, तो आपको ज्यादा उसका एहसास होगा कि वहां पर किस तरह से अभी भी उसके वीडियो चल रहे थे, चुनाव में भी चल रहे थे, कि मोहल्ले में टैंकर आता है तो किस तरह से औरतें टूट पड़ती हैं, लड़के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस चीज से मुक्ति मिलने में ज्यादा साल भर लगेगा, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी नहीं है। और वो नल से जल परियोजना वो प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 2019 से चल रही है, 15 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो दिल्ली के अंदर जिस दिन वो लागू हो गई, लागू क्या हो गई, उसको केवल अब यहाँ पर लाना है। केजरीवाल 10 साल से जिसको रोके हुए था, तो वो अपने आप रेखा गुप्ता घर घर पहुंचेंगी उस नल से जल योजना के जरिए। तो अब उस पर भी मेरी नजर रहेगी, हम लोग बीच बीच में इसका जिक्र करेंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं, केवल मोटी मोटी चीजें मैंने बताई, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कही कि जो बड़ा आपको कोई बड़ा पहाड़ पार करना है। केवल रूटीन में काम करके अगर स्ट्रेस करेंगी तो रेखा गुप्ता को लोग शीला दीक्षित से ज्यादा याद करेंगे मनीष जी। कि लोग शीला दीक्षित को, हम लोग भी याद करते हैं कि बढ़िया काम किया था, क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने नाश कर दिया, इसलिए शीला दीक्षित याद आती थी। और वो लाभ रेखा गुप्ता को भी मिलेगा कि जो 10 साल का गड्ढा है, अब जब रेखा गुप्ता काम करेंगी तो उनकी तुलना शीला दीक्षित से नहीं होगी, उनकी तुलना इस ठग से होगी, दिल्ली के ठग से, और उसमें बहुत फ्लाइंग कलर से वो पास होगी। बिल्कुल, और इस ठग ने यही सब चारों सपने जो है वो दूर करने का सपना दिखाया था दिल्ली को, और जिसको नरक बना करके रख दिया। तो वही मुझे लगता है वही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पॉल्यूशन सबसे बड़ी बात, यमुना वाला मामला जो हमेशा
छाया हुआ है। टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाने का भी केजरी ने सपना दिखाया था। कांग्रेस के दौर में सबसे ज्यादा टैंकर माफिया छाए हुए थे और वो इसके बढ़ दौर में गया, और ज्यादा बढ़ गए। वो बढ़ तो गया, उसके उसके बढ़ गए टैंकर माफिया। तो टैंकर माफिया अगर गायब कर दिया दिल्ली से तो वो अपने आप में ही एक कमाल होगा। और वो मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बड़ी मतलब उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी और उनकी बड़ी प्रिय योजना है, तो वो दिल्ली में अब बहुत तेजी से लागू होगी, जो मुझको विश्वास है। केवल उसको अब लाइन अप करना ये रेखा गुप्ता का काम होगा। तो मेरे ख्याल से वो काम भी शुरू हो जाएगा।